Hello students, I'm Meenakshi Vyani and I would teach economics of class 12 today. और मैंने प्रीवियस आपको वीडियो में ये बताया था कि हम कैसे नेशनल इनकम के लिए ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, नेट से ग्रॉस पे जाते हैं। एक छोटा सा रिकैप, हालांकि आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लेना, एक छोटा सा रिकैप मैं आपको बता देती हूँ उसका, कि जब हमको ग्रॉस से नेट पे जाना होता है, जी से एन पे जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, या एन से जी पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको ये बताया था, जैसे हमारे पास क्या होता है जी डी पी एट एन पी, और हमको पहुंचना होता है एन एन पी एट एफ सी पे। अल्टीमेटली हमको कहाँ पहुंचना होता है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है मेरी? एन एन पी एट एफ सी। हमको अल्टीमेटली यहाँ जाना होता है। तो ग्रॉस से नेट पे जाना होता है तो माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, और लास्ट प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही होता है। MP से FC पे जाना था तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस IP। ठीक है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वेयर MP से FC से MP पे जाना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या था? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था। बेसिक्स छोटा सा मैंने आपको 2 मिनट में इसको कवर कर दिया है। अब मैं आपको इसके आगे की कुछ चीजें बताती हूँ। एक तो मैंने आपको बताना था नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या होते हैं। नॉमिनल जीडीपी होता है जो जीडीपी एट करेंट प्राइसेस होता है। ये मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में प्रोड्यूस होती है, किसी भी देश के अंदर में एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, और हम इसको करेंट ईयर के प्राइस के बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं। करेंट ईयर के प्राइसेस जो होते हैं, जो प्राइस आज प्रिवेल कर रहा है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ एस्टिमेशन, जो प्राइस प्रिवेल कर रहे हैं वो होते हैं हमारे करेंट ईयर प्राइसेस। सो नॉमिनल जीडीपी का अगर मैं फॉर्मूला बोलूँ तो क्या होगा? अब आप अगर इतना समझ लेते हो तो उसके बाद आप ये डेफिनेशन अपने आप फ्रेम कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी टू मग अप ईच एंड एवरीथिंग, रटने की जरूरत नहीं होती है। नॉमिनल जीडीपी होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, यानी कि क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी, और पी होता है मेरा प्राइस। तो ये होता है मेरा नॉमिनल जीडीपी। फाइन, अब जीडीपी जो है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि जीडीपी इंक्रीज करेगी अगर या तो क्यू इंक्रीज कर जाए या पी इंक्रीज कर जाए। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तब भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज करेगी, प्राइस इंक्रीज करेगा तब भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज करेगी। एक होता है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो होता है वो होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये था जीडीपी एट करंट प्राइसेस। रियल जीडीपी होता है, ये होता है हमारा जीडीपी एट करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइसेस। ये था हमारा करंट प्राइसेस पे, करंट प्राइस पे, और ये होएगा मेरा कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, ये कांस्टेंट प्राइस पे होता है, वो करंट प्राइस पे होता है। अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी यही होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस, पर हम टी के ऊपर एक छोटा सा स्टार लगा देते हैं। ये शो करता है क्या है कि ये कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस है, करंट प्राइस नहीं है। जो हम बेस ईयर लेते हैं ये उसी का प्राइस है, ये चीज ये शो करती है। फाइन, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस मतलब जो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, और हम जनरली ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, बेस ईयर जो हम लेते हैं वो एक नॉर्मल ईयर होना चाहिए। मतलब कि जैसे कोई पेंडेमिक हो गया है या किसी कारण की वजह से भयानक डिफ्लेशन आ गया है या डिप्रेशन आ गया है, इन्फ्लेशन है, वो ईयर हम नहीं लेते। बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर। ठीक है, और उसकी कंप्यूटेशन के लिए तो मैक्रो वेरिएबल्स जैसे प्रोडक्शन और जनरेशन, जनरल प्राइस लेवल, ये जो होते हैं ये हम नॉर्मल रेंज के अंदर में कंसिडर करते हैं। तो ये होता है मेरा नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। जीडीपी एट करेंट प्राइसेस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, इनके बीच में डिफरेंशिएट भी आ सकता है। तो आप क्या डिफरेंशिएट करोगे? सबसे पहले आप ये कहोगे कि जो मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में होती है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इसको हम, और जिसको हम करेंट ईयर के प्राइसेस पे करते हैं, वो होता है जीडीपी एट करेंट प्राइसेस।
और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस वो होता है जिसमें हम एक बेस ईयर लेकर के चलते हैं और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे हम उनको एस्टिमेट करते हैं, वो होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। फिर इसको हम कांस्टेंट प्राइसेस वाले को हम रियल जीडीपी कहते हैं और करेंट ईयर वालों को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। तीसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो भी जीडीपी इंक्रीज करेगा, क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तब भी जीडीपी इंक्रीज करेगा, जबकि रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट होता है, तो अगर क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो ही मेरा जीडीपी इंक्रीज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एंड इसको हम वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए के हिसाब से नहीं मेजर करते नॉमिनल को, और रियल जो होता है ये एक्चुअल वेलफेयर ऑफ द पीपल को शो करता है, नॉमिनल नहीं शो करता, रियल शो करता है। क्योंकि देखो ये एक्चुअली नहीं हुआ, प्राइसेस बढ़ गए तो नॉमिनली हमारा जीडीपी ज़्यादा ही शो होगा, लेकिन वो दाम बढ़ने की वजह से हुआ, एक्चुअली तो नहीं हो रहा है। वेयरएज यहाँ देखिए आप, प्राइस तो कांस्टेंट है, यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्वांटिटी इंक्रीज करने से क्या होता है, जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं इकोनॉमी में वो इंक्रीज कर रहे हैं, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल विल इंक्रीज, एंड दैट इज वाई ये एक्चुअली ग्रोथ का इंडिकेटर होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि नॉमिनल जो है वो आपका एक्चुअल ग्रोथ का इंडिकेटर होगा। अब नॉमिनल को अगर आपको रियल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, यानी कि नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट करें, तो हमको ये पता है कि रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, सॉरी करेंट प्राइसेस, कांस्टेंट तो ये खुद है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, करेंट प्राइसेस डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये होता है मेरा इसका फॉर्मूला। तो अगर हमको रियल को माने रियल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस को हमने कन्वर्ट किया है जीडीपी एट करंट प्राइसेस में, ठीक है, तो ये ऐसे हम करेंगे इनको। और अगर नाम मान लीजिए नॉमिनल को करना है तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स पीआई अपॉन में 100, पीआई इज प्राइस इंडेक्स, ठीक है, तो रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, ये हम करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लीजिए नॉमिनल जीडीपी पता करना है, रियल जीडीपी 240 दे रखा है, हमें रियल जीडीपी 240 दे रखा है, जो भी मैंने ये फॉर्मूला किया उसी के बेसिस पे बताती हूँ। रियल जीडीपी इज इक्वल टू ₹240, ठीक है, सॉरी रुपीज नहीं होता ये, रियल जीडीपी जो है वो 240 दे रखा है और प्राइस इंडेक्स भी हमें दे रखा है, पीआई इज इक्वल टू 100 दे रखा है, तो सिंपल सा है, सॉल्व करना बस। नॉमिनल क्या होगा, 240 इंटू 120 अपॉन में 100, रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, मेरे फॉर्मूला के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 288 ये आ गया मेरा नॉमिनल जीडीपी। दिस इज हाउ वी सॉल्व इट, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि इस बेसिस के इस लेवल के न्यूमेरिकल्स हमें आएंगे, हम थोड़ा ग्रोन अप हो गए, नेशनल इनकम जो मेन होता है उसी के न्यूमेरिकल ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। सो दिस इज इट। नाउ जीडीपी वेलफेयर को कैसे शो करता है, ये एक टॉपिक और मैं आपका कवर करवा देती हूँ इस वीडियो में। जैसे रियल जीडीपी जो होता है वो क्या होता है, वो होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल को इंडिकेट करता है। अभी मैंने आपको बताया भी है ये चीज़ थोड़ी सी देर पहले ही कि वेलफेयर जो होता है पीपल का, वो हम मेजर करते हैं कि कितने गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, कितने गुड्स एंड सर्विसेज उनको देने के लिए मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ये हमारा शो होता है कितने गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए जिस इकोनॉमी में रियल जीडीपी इंक्रीज कर रहा है और किसी इकोनॉमी में नॉमिनल जीडीपी में हमें ग्रोथ नहीं शो होती है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो होता है, इसका मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज नहीं हुई है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो स्टैंडर्ड होता है लोगों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, वो इंक्रीज करता है। अगर वो नहीं इंक्रीज कर रहा है तो वो एक्चुअली ग्रोथ थोड़े नहीं हुआ, खाली आंकड़ों में ग्रोथ होगा, यानी कि जो फिगर्स हैं हमारे जो गवर्नमेंट के उसमें शो होते हैं, खाली उसमें ग्रोथ शो होगा और कहीं कोई ग्रोथ शो नहीं होता। तो इसीलिए जब हम वेलफेयर मेजर करते हैं तो वेलफेयर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से अगर हम देखें तो अब इंक्रीज इन रियल जीडीपी का मतलब होता है लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज होना चाहिए। बाकी चीज़ें अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी देयर विद द पीपल, लोगों के हाथ में गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और अगर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा तो वेलफेयर ऑफ द पीपल होगा ही होगा। और इसी वजह से
इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि जो प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस होते हैं कंट्री के, वो हमेशा ज़्यादा एम्फेसिस किस पे ले करते हैं, वो ज़्यादा एम्फेसिस ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी पे ले करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ग्रोथ रेट जीडीपी का होगा उतना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा और उतनी ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन अवेलेबल होगी, देन ओनली हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। कुछ लिमिटेशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप के जो होते हैं जीडीपी और वेलफेयर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस रिलेटेड भी होते हैं जीडीपी से, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर को इंडिकेट करता है। देखिए, सबसे पहली बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो होती है वो अनइक्वल हो जाती है। जीडीपी ग्रोथ फॉल करता है तो उसका मतलब जीडीपी ग्रोथ फेल्स टू रिफ्लेक्ट द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। मान लीजिए जीडीपी इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग प्राइसेस। अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं तो जो पुअर पीपल हैं उनके पास गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाती हैं, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट, तो उनके पास अवेलेबल नहीं होंगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, देश का डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट सिर्फ हमारा जो फिगर्स हैं उसमें हुआ, लेकिन एक्चुअली अगर हम देखें तो जो हमारे पुअर है दे आर बिकमिंग मोर पुअरर एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सर्टन फैसिलिटीज़। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल हो गया एंड यहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी जो है वो राइज करेगा, स्टारवेशन, डेथ ये हिट करने लगेगी, ये हेडलाइंस होगी आपकी न्यूज़ की। सो इट हैपन्स। नेक्स्ट होता है कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। ये हो सकता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी वेलफेयर ओरिएंटेड ही ना हो। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से डायरेक्ट इंक्रीज वेलफेयर ऑफ द पीपल का नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है लेकिन वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए नहीं हुआ है, वो डिफेंस गुड्स के लिए हुआ है। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें तो लोगों तक तो नहीं पहुँचेगा। जो नॉर्मल पीपल हैं देश के डेवलपमेंट में तो हम उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। ऑफ कोर्स डिफेंस इज़ नेसेसरी, बट देन इट डज नॉट इंडिकेट, ये हमको यहाँ से ये नहीं पता चल पा रहा है ना कि जो जीडीपी इंक्रीज़ हुआ वो किस वजह से हुआ है। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंजेस जो होते हैं, पहली बात ये जो आजकल अभी भी है इंडिया में ये ट्रेंड, रूरल इकोनॉमीज़ में स्पेशली बार्टर सिस्टम आज भी प्रिवेल कर रहा है। तो जो पेमेंट फार्म लेबरर्स को होता है अक्सर काइंड में हो जाता है। काइंड में मतलब कि जैसे ज़मीन पे काम करने के बदले में उनको अनाज दे दिया जाता है, कुछ खाने पीने को दे दिया जाता है और थोड़ा सा कैश देते हैं। तो कैश खाली हम रिकॉर्ड करते हैं, बाकी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से जीडीपी अंडर एस्टिमेटेड होती है। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ का मतलब होता है गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का अच्छा असर क्या हो रहा है और बुरा असर क्या हो रहा है, और जो प्राइसेस पेनाल्टीज़ उनको पे करनी पड़ती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे कि मिस्टर वाई मिस्टर एक्स के नेबर है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने एक बहुत सुंदर सा गार्डन लगाया, बहुत अच्छे फल फूल उसके अंदर में हैं, और मिस्टर वाई उनके नेबर हैं इसलिए उनको फ्रेश एयर का बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत ही मज़ेदार बात हो जाए, अगर उनका एक पेड़ का जो ऑरेंजेस का पेड़ है उसका ऑरेंजेस लटक लटक के वहाँ जा रहा हो तो उनको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा उस चीज़ का। तो उन्होंने कुछ पे नहीं किया लेकिन फिर भी ही इज़ एन्जॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ दीज एक्सटर्नलिटीज़। तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी। अब मान लीजिए आपका घर जहाँ है वहाँ बहुत आसपास के एरिया में जैसे कोई फैक्ट्री है, ठीक है। अगर फैक्ट्री का बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े दिनों में आप ऊंचा सुनने लगोगे, प्लस उसका जो पोल्यूशन होता है धुएं वगैरह का, ये क्या है, ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है। दोनों में ही आपकी गलती नहीं है। आपने पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में कोई योगदान भी नहीं दिया है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में आपकी कोई गलती भी नहीं है, बट स्टिल इट कैन बी देयर। तो ये होती हैं एक्सटर्नलिटीज़। सो मोस्ट फार्मर्स जो होते हैं ये पेनाल्टी नहीं पे करते हैं जीडीपी फेल करने की, बिकॉज जो इम्पैक्ट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ का वो कहाँ पड़ता है, वो सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल पे पड़ता है, और इसीलिए इनअप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर होता है ये। सो ये चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए जैसे ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आपका सिर्फ एक बेसिक्स जो था वो क्लियर हो गया है, बट ये जो मैंने नॉमिनल, रियल और एक्सटर्नलिटीज़ और इसके जो गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स हैं ये जो मैंने करवाए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ आप ज़रूर से इनको सुनिए और इसको थरो करिए, इसकी डेफिनेशंस लर्न करिए, फॉर्मूलेज लर्न करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप कभी भी उसे पूछ सकते हैं। आई विल पॉजिटिवली टेल यू व्हाट विल बी इट्स आंसर, हाउ विल यू राइट इट। So if you like my channel, do like, share and subscribe my channel. Okay, so thank you and bye bye for today.